रूपवान गुणवान सुशील प्राणों से प्यारे प्रिय भैया लक्ष्मण आदेशित किया जा रहा है पिताजी के द्वारा, बेटा राम लक्ष्मण आज हमारे राजमहलों में महामुनि श्री विश्वामित्र जैसे संत का शुभ आगमन हुआ है। इनके चरणों में नित्य नैमित्त कर्म का पालन करते हुए नमन वंदन पूजन इत्यादि करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। मैं विचार करने लगा लक्ष्मण, संत भगवान का आगमन, मैंने तो सुना है संत का सानिध्य व्यक्ति को लाख यत्न करने के बाद प्राप्त होता है, संत दर्शन। लेकिन देखो तो बड़े भाग्यशाली हम सब जो हमें घर बैठे सहज में संत का सानिध्य, संत का दर्शन मिल गया। क्या कोई विशेष बात? तो उत्तर मिला, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये स्पष्ट हो गया कि आज हमारे जीवन में नहीं, हम सबके जीवन में हरि की कृपा, हरि का रहम बरस गया, जो घर बैठे हमें संत का सानिध्य प्राप्त हो गया। लेकिन भाई क्या हमने आपने विचार किया संत है कौन? क्या तिलक लगाने से, पीले वस्त्र धारण करने से व्यक्ति संत बन जाता है? नहीं। फिर उत्तर मिला, बताया गया काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के, सब परिहर परमात्मा ही भजै भजै बेसंत। भाई संत दर्शन से विशेष बात व्यक्ति को मिलता क्या है? तो बताया गया नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा दुख दरिद्रता। पूछा सुख क्या? तो उत्तर मिला संत मिलन सब सुख जग नहीं। संत का मिलना ही व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा सुख। सत्य कह रहा हूं लक्ष्मण, जब से मैंने इन कमल स्वरूपी चरणों का दर्शन किया, ऐसा आभास हुआ कि संसार के सर्वस्व सुख हमें प्राप्त हो गए। अब हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं रही। क्यों भाई? परमात्मा का हम सबके लिए एक ऐसा निर्देश है, भक्तियां 9 प्रकार की बताइए। भक्तियां 9 प्रकार की बताएंगे। जो परमात्मा कहता है 9 भक्तियों में से प्राणी के पास यदि एक भी भक्ति है तो वो प्राणी हमें प्राणों से अत्यधिक प्रिय है। पूछा गया कैसे? तो बताया गया परमात्मा कहता है 9 जिनके एकौ होई, नार पुरुष सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय। परमात्मा कहता है 9 भक्तियों में से अगर प्राणी के पास एक भी भक्ति है तो वो प्राणी हमें प्राणों से अत्यधिक प्रिय है। और देखो तो भाई कितना सुंदर समय हमें प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि बताया गया प्रथम भगति संतन कर संगा। संत चरणों की सेवा करने से व्यक्ति को प्रथम भक्ति प्राप्त हो जाती है। भाई प्रथम भक्ति मिल जाएगी तो हम परमात्मा के प्राणों से अत्यधिक प्रिय हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहता है मेरा भजन करो, मेरा पूजन करो अथवा ना करो। करो क्या? परमात्मा कहता है मेरा भजन करो, मेरा पूजन करो अथवा ना करो। करो क्या? तो उत्तर मिला सातम सम मुहि में जब देखा। और परमात्मा कहता है मोहते अधिक संत कर। मेरा भजन मेरा पूजन करने की आवश्यकता नहीं, व्यक्तिगत संत चरणों की सेवा कर ले, जीवन सुखद हो जाएगा। तो भाई इतना सुंदर समय मिला आज हमारे राजमहलों में, महामुनि श्री विश्वामित्र जैसे संत का शुभ आगमन हुआ है। तो आओ हम दोनों भाई ही नहीं, चारों भाई ही नहीं, अयोध्या के प्रत्येक नर नारी मिलकर संत चरणों की सेवा कर लें, अपने जीवन को धन्य बना लें। क्योंकि बताया गया अगर हम प्राणियों के पास कोई समस्या होती है तो संत चरणों का सहारा लेते ही वो समस्या समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि बताया गया समस्या इति अंत, समस्याओं का अंत करने वाले संत हुआ करते हैं। तो आओ ना हम सब मिलकर जो हमारे हृदय में श्रद्धा रूपी सुमन खिल रहे हैं, संत चरणों में समर्पित करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, धन्य बनाएं, धन्य बनाएं। हे कृपा के सागर, सूर्य की किरण को प्रभावित करने वाले हे श्रद्धे, आपके इन कमल स्वरूपी चरणों की वंदना करने का मुझे ज्ञान नहीं है,
फिर भी हमारे हृदय में जो श्रद्धा रूपी सुमन जागृत हो रहे हैं, खिल रहे हैं, हम दोनों बंधु इन्हीं चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। स्वीकारे नाथ, स्वीकारे नाथ, स्वीकारे। क्यों? क्योंकि जब से मैंने इन चरणों का दर्शन किया, ऐसा लगा कि पर्यंत जीवन इन्हीं चरणों में यापन कर दूं, संत सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत कर दूं। तो कामना करता हूं, आशा करता हूं कि आप हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारा पर्यंत जीवन संत सेवा में ही व्यतीत हो, क्योंकि अब तो संसार में इन चरणों के अलावा दूसरा स्थान ही नजर नहीं आता। श्रद्धे स्वीकारें श्रद्धा रूपी सुमन, और इसी भांत हमारे जीवन में सदैव महती कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपने सानिध्य में लिए रखें।
के चरणों का दास राम कोट कोट प्रणाम करता है। आशा करता है कि आप हमारे जीवन में इसी भांति कृपा दृष्टि बनाए रखें। क्यों? अत्यंत समय से मेरे नेत्र इन दर्शनों के लिए व्याकुल थे। आपने महान कृपा की जो हमें अपने सानिध्य में लिया, अपना दर्शन दिया। ये कब से लागी अत्यंत समय से ना मेरे नेत्र लालायत थे, दर्शनाभिलाषी थे। आपने महान कृपा की जो अपना दर्शन दिया, अपना दर्शन दिया। क्यों? ये कब से लागी पूज्य आराध्य जब जब हमारे राज दरबार में कोई ब्राह्मण देवता या संत भगवान का आगमन हुआ, तब तब हमें आदेश किया गया कि बेटा जाओ संत भगवान के दर्शन करो, इनकी चरणों की सेवा लेकर के अपना जीवन धन्य करो। लेकिन आज हमारे परम पूज्य आदरणीय पिताजी के द्वारा हमें अवगत कराया गया कि आए दरबार में महामुनि का आगमन हुआ है। वास्तव में हमने अपने जीवन में मुनियों के दर्शन करे, ब्राह्मणों के दर्शन करे, लेकिन प्रथम बार महामुनि के दर्शन कर रहा हूं। हे महामुनिराज, आप इस कुमार पर कृपा की दृष्टि बनाए रखें। अहम त्वं वंदे, अहम त्वं वंदे, अहम त्वं वंदे।